हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न एवरीवन पर, जहां आप सीखते हैं वोकैबलरी और करते हैं अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव। आज के वोकैबलरी लेसन में मैं लेकर आई हूं कुछ वर्ड्स जो अल्फ़ाबेट यू से स्टार्ट होते हैं, तो उनके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स भी आज आपके साथ शेयर करूंगी। करते हैं वीडियो स्टार्ट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक नहीं किया है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और शेयर करें। फर्स्ट वर्ड है हमारी लिस्ट में अपबीट। अपबीट एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है जोशीला, उत्साही, आशावादी, उत्साहित या प्रसन्न। मतलब कि जिसमें बहुत ज़्यादा खुशी हो, हैप्पीनेस हो, उत्साह यानी कि एंथुजियाज्म हो और उम्मीदें, आशाएं यानी कि होप हों, तो उसके लिए हम अपबीट का यूज़ करते हैं। सिनोनिम वर्ड्स हैं इसके ऑप्टिमिस्टिक, चीयरफुल, पॉजिटिव और कॉन्फिडेंट। इन सभी के मीनिंग्स आपको पता होंगे। अगर इनमें से किसी भी वर्ड का मीनिंग नहीं पता हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। एंटोनिम वर्ड्स है इसके डाउनबीट, पेसिमिस्टिक और ग्लूमी, मतलब निराशाजनक या उदास। एग्जाम्पल है द प्लेयर्स सीम्ड इन अपबीट मूड अबाउट देयर चांसेस ऑफ विनिंग। खिलाड़ी अपने जीतने की संभावना को लेकर उत्साहित मूड में नजर आ रहे थे या जोशीले मूड में यानी कि जोशीली अवस्था में नजर आ रहे थे। नेक्स्ट है अपिटी। अपिटी एक एडजेक्टिव है और इनफॉर्मल वर्ड है। इसको फॉर्मल वे में हम नहीं यूज़ करते हैं, इसको इनफॉर्मल वे में हम यूज़ कर सकते हैं। तो अपिटी का मतलब होता है घमंडी, अकलबाज, मगरूर, अहंकारी या अभिमानी। सिनोनिम वर्ड्स हैं एरोगेंट, हॉटी, अपिश और स्नूटी। इन सभी वर्ड्स का मतलब भी सेम होता है यानी कि घमंडी या अकलबाज। एंटोनिम वर्ड्स हैं हम्बल, मॉडेस्ट और वैशफुल, मतलब विनम्र, संकोची या लज्जाशील। मतलब जो लोगों से बहुत ही पोलाइटली बात करता है या जिसमें घमंड बिल्कुल नहीं होता है। एग्जाम्पल है ही इज़ एन अपिटी पर्सन हु ऑलवेज टॉक्स अबाउट हिमसेल्फ एंड नेवर लिसन्स टू अदर्स। वह एक घमंडी व्यक्ति है जो हमेशा अपने बारे में बात करता है और दूसरों की कभी नहीं सुनता है। तो अपिटी का मतलब होता है घमंडी, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो अपने आप को सुपीरियर माने और बाकी सबको कुछ भी ना समझे, मतलब कि इन्फीरियर समझे। नेक्स्ट इज अनवाइंड। अनवाइंड एक वर्ब है, ये भी इनफॉर्मल वर्ड है जिसको हम इनफॉर्मल वे में यूज़ करते हैं। अनवाइंड का मतलब होता है तनाव मुक्त होना, तनाव कम करना, आराम करना या शांत होना। स्पेशली बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद, बहुत ज़्यादा कड़ी मेहनत करने के बाद आराम जब हम करते हैं तो उसके लिए अनवाइंड को एज अ वर्ड यूज़ करते हैं। इसे तो हम सेंटेंस से क्लियर कर लेंगे कि इसको किस तरह से यूज़ किया जाता है सेंटेंस में। सबसे पहले इसके सिनोनिम्स देख लेते हैं। सिनोनिम्स हैं इसके रिलैक्स, रेस्ट, लेज, लाउंज और डीकम्प्रेस। और एंटोनिम वर्ड्स हैं इसके स्ट्रेस, वरी, टेंस और वर्क। स्ट्रेस, वरी और टेंस का मतलब होता है तनाव लेना या चिंता करना, और वर्क का मतलब कार्य करना। एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। आई लिसन म्यूजिक टू अनवाइंड आफ्टर अ लॉन्ग बिजी एंड स्ट्रेसफुल डे। मैं लंबे, व्यस्त और तनावपूर्ण दिन के बाद तनाव मुक्त होने के लिए संगीत सुनता हूँ। या लंबे, व्यस्त और तनावपूर्ण दिन के बाद आराम करने के लिए संगीत सुनता हूँ। तो अनवाइंड मतलब आराम करना। नेक्स्ट है अपशॉट। अपशॉट का मतलब होता है परिणाम, नतीजा, अंत या निष्कर्ष, और ये एक नाउन है। सिनोनिम वर्ड्स हैं रिजल्ट, कॉन्सिक्वेंस, आउटकम, एंड और कंक्लूजन। एंटोनिम वर्ड्स हैं कॉज, रीज़न, स्टार्ट और आउटसेट। कॉज और रीज़न का मतलब होता है कारण या वजह, और स्टार्ट और आउटसेट का मतलब होता है प्रारंभ या शुरुआत, मतलब कि किसी प्रॉब्लम की या किसी डिस्कशन की शुरुआत या प्रारंभ। एग्जाम्पल है द अपशॉट ऑफ द डिस्कशन इज दैट बोथ प्लेयर्स विल बी बैंड फ्रॉम द गेम। चर्चा का या डिस्कशन का नतीजा यह है, नतीजा मतलब अपशॉट यह है कि दोनों खिलाड़ियों को खेल से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। नेक्स्ट वर्ड इज अनटुवर्ड। इसको अनटुवर्ड भी बोलते हैं, ये एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है अप्रिय और अप्रत्याशित, अनपेक्षित और बुरा, या फिर अनहोनी, या फिर बोल सकते हैं अशुभ। मतलब कि एक ऐसी सिचुएशन जो
कि अप्रत्याशित हो, यानी कि अनएक्सपेक्टेड हो, जिसको एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हो और वो बहुत ज़्यादा बुरी हो, मतलब कि अनप्लेजेंट और अनएक्सपेक्टेड, जिसका होना ना तो कोई चाहता है और ना ही उसको एक्सपेक्ट करता है कि ऐसा होगा। सिनोनिम वर्ड्स हैं अनएक्सपेक्टेड, अनएंटिसिपेटेड, इनएप्रोप्रिएट, अनसुइटेबल और ऑकवर्ड। एंटोनिम वर्ड्स हैं इसके एक्सपेक्टेड, एंटिसिपेटेड, एप्रोप्रिएट और सुइटेबल। एक्सपेक्टेड और एंटिसिपेटेड का मतलब होता है अपेक्षित या संभावित, मतलब जिसकी उम्मीद की जा रही हो कि ऐसा होगा। और एप्रोप्रिएट और सुटेबल का मतलब होता है उपयुक्त या सही, मतलब कि अच्छा। एग्जाम्पल है देयर वॉज नो एविडेंस इन द हाउस ऑफ एनी अनटुवर्ड इंसिडेंट। घर में किसी अनहोनी घटना के कोई सबूत नहीं थे, या अप्रिय और अप्रत्याशित घटना के कोई सबूत नहीं थे। तो अनटुवर्ड या अनटुवर्ड का मतलब होता है अप्रिय और अप्रत्याशित, जिसको हम अनहोनी भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है अनकूथ। अनकूथ एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है अशिष्ट, असभ्य, गंवार या असंस्कृत। सिनोनिम वर्ड्स हैं अनसिविलाइज्ड, अनकल्चर्ड, रस्टिक और अनकल्टिवेटेड। इन सभी वर्ड्स का मतलब होता है असभ्य या असंस्कृत। एंटोनिम वर्ड्स हैं सिविलाइज्ड, कल्चर्ड, कल्टिवेटेड और वेल बिहेव्ड, मतलब कि सभ्य या जिसको अच्छे से बिहेव करना आता हो। एग्जाम्पल है द अनकूथ यंग मैन डजंट नो हाउ टू बिहेव प्रॉपरली इन पब्लिक प्लेसेस। असभ्य या अशिष्ट युवक सार्वजनिक स्थानों पर ठीक से व्यवहार करना नहीं जानता है। तो अनकूथ का मतलब होता है अशिष्ट या असंस्कृत। अगला वर्ड है अनजस्ट। अनजस्ट भी एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है अनुचित, गलत, अन्यायपूर्ण या न्याय विरुद्ध या फिर भेदभावपूर्ण। सिनोनिम वर्ड्स हैं इसके बाइस्ड, अनफेयर, पार्शल, रॉन्ग और अनजस्टिफाइबल। एंटोनिम वर्ड्स हैं जस्ट, फेयर, इम्पार्शल और अनबाइस्ड, मतलब निष्पक्ष, उचित या न्याय संगत, जिसमें कोई भी भेदभाव ना हो। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है ही कंप्लेन्ड टू द बॉस अबाउट द अनजस्ट पनिशमेंट गिवन बाय द टीम लीडर रिगार्डिंग हिज फॉल्ट। उसने अपनी गलती के लिए टीम लीडर द्वारा दी गई अन्यायपूर्ण या भेदभावपूर्ण सजा के बारे में बॉस से शिकायत की। तो अनजस्ट मतलब अन्यायपूर्ण या अनुचित। नेक्स्ट वर्ड है अनहिंज। अनहिंज एक वर्ब है जिसका मतलब होता है पागल कर देना, विक्षिप्त बना देना, परेशान कर देना या घबरा देना, मतलब कि इतना ज़्यादा परेशान कर देना या इतना ज़्यादा घबरा देना कि कोई पागल हो जाए, या फिर मेंटली इम्बैलेंस कर देना, किसी को इतना ज़्यादा परेशान कर देना कि वो मेंटली इम्बैलेंस हो जाए। सिनोनिम वर्ड्स हैं इसके डिरेंज, अनबैलेंस, क्रेज, मैडन और डिमेंट। सभी वर्ड्स का सेम मीनिंग होता है पागल कर देना या विक्षिप्त बना देना। एंटोनिम वर्ड्स हैं इसके स्टेबलाइज, सेटल, रिलैक्स और मॉलिफाई। स्टेबलाइज और सेटल का मतलब होता है मजबूत या स्थिर करना, मजबूत करना या स्थिर करना। और रिलैक्स और मॉलिफाई का मतलब होता है शांत करना। एग्जाम्पल्स देखते हैं, इसके दो एग्जाम्पल लिए हैं मैंने। न्यूज़ ऑफ हिज वाइफ्स डेथ अनहिंज्ड हिम कम्प्लीटली। पत्नी की मौत की खबर ने उसे पूरी तरह से पागल कर दिया या विक्षिप्त बना दिया। सेकेंड एग्जाम्पल है द लोनलीनेस इन हिज लाइफ हैज़ अनहिंज्ड हिम। उसके जीवन के अकेलेपन ने उसे परेशान कर दिया है, मतलब अकेलेपन ने उसे इतना ज़्यादा परेशान कर दिया कि वो पागलों जैसा हो गया है। तो अनहिंज का मतलब पागल करना। अगला वर्ड है अल्टीरियर। अल्टीरियर एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है गुप्त, गूढ़, रहस्यपूर्ण, अप्रत्यक्ष या छिपा हुआ। सिनोनिम वर्ड्स हैं हिडन, प्राइवेट, सीक्रेट, कंसील्ड और वेल्ड। वेल का मतलब घूंघट होता है और वेल्ड का मतलब होता है छिपा हुआ, घूंघट पड़ा हुआ मतलब छिपा हुआ। एंटोनिम वर्ड्स हैं ओवर्ट, ऑब्वियस, अपेरेंट और पब्लिक। ओवर्ट, ऑब्वियस और अपेरेंट मतलब प्रत्यक्ष या प्रकट, और पब्लिक मतलब सार्वजनिक, मतलब सभी को पता हुआ होता है जो। एग्जाम्पल है आई सस्पेक्ट शी डेफिनेटली हैज़ एन अल्टीरियर मोटिव टू बी सो जेनरस एंड ऑफरिंग टू हेल्प। सस्पेक्ट का मतलब होता है शक करना, तो मुझे संदेह है या शक है कि निश्चित रूप से उसका इतना उदार होने और मदद की पेशकश करने का एक छिपा हुआ मकसद है। तो अल्टीरियर का मतलब होता है छिपा हुआ। नेक्स्ट वर्ड इज
अर्ज। अर्ज एक वर्ब है जिसका मतलब होता है प्रेरित करना, उकसाना, भड़काना, दबाव डालना या बहुत ज़ोर देना। मतलब किसी से कोई काम करवाने के लिए उसे बहुत ज़्यादा ज़ोर देना उस पर, या बहुत ज़्यादा प्रेरित करना या उकसाना। सिनोनिम वर्ड्स हैं इनकरेज, मोटिवेट, इंस्पायर, इम्पेल और पुश। मतलब प्रेरित करना या बहुत ज़ोर देना। पुश मतलब किसी को कोई काम करने के लिए उसे धक्का देना, यानी कि बहुत ज़ोर देना। एंटोनिम वर्ड्स हैं डिस्करेज, क्रिटिसाइज और कंडेम। मतलब डिस्करेज का मतलब होता है हिम्मत तोड़ना, मतलब कोई किसी काम को करना चाहता है तो उसकी हिम्मत तोड़ देना या उसे निराशाओं से भर देना। क्रिटिसाइज और कंडेम का मतलब होता है निंदा करना। एग्जाम्पल है शी स्ट्रांगली अर्ज्ड टू हर फादर फॉर गिविंग अप स्मोकिंग। उसने अपने पिता से धूम्रपान छोड़ने का जोरदार आग्रह किया। मतलब अपने पिता को बहुत ज़्यादा प्रेरित किया या बहुत ज़्यादा उन्हें उकसाया या बहुत दबाव डाला उन पर कि वो धूम्रपान छोड़ दें। तो ये था आज का वीडियो जिसमें मैंने आपके साथ 10 ऐसे वर्ड्स शेयर किए हैं जिनको आप अपने डेली लाइफ में भी यूज़ कर सकते हैं। साथ ही सभी वर्ड्स के सिनोनिम्स और एंटोनिम्स भी हैं, तो ये वीडियो आपके कंपटीशन की प्रिपरेशन करने के लिए भी यूज़फुल रहेगी, हेल्पफुल रहेगी। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ एक और नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक कुछ नया सीखते रहें।